नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एक मंथली प्रोडक्शन है, यानी कि अगस्त महीने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए रीडिंग होगी। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और हालांकि ये एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है, लेकिन अगर लव के लिए भी मैसेजेस आएंगे तो वो भी मैं बताती ज़रूर चलूँगी। तो सबसे पहले हम इस महीने की जो एनर्जीज़ हैं क्या रहेंगी वो देखेंगे, उसके बाद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में देखेंगे। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक्वेरियस के लिए पूरा महीना जो एनर्जी रहने वाली है वो देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी इस महीने। द हर्मिट। तो जो इस महीने की एनर्जी बता रही है कि जो आप अब तक दूसरे के भरोसे पर यकीन पर काम करते थे, मतलब आपको लगता था कि जो मार्गदर्शन आप दूसरों का करते थे, दूसरों को यकीन दिलाते थे ये करो वो करो, लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते थे। तो आपने सोच लिया कि जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस महीने आपका फोकस अपनी जिम्मेदारियों को समझने का, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का और यूनिवर्स में भरोसा करने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन, हीलिंग, इन सब चीज़ों पर आप का ध्यान रहने वाला है। इस महीने आपका फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, दूसरे के भरोसे ना रहे। हो सकता है कि मतलब कि किसी की वजह से कुछ परेशानी रही हो तो आप उस चीज़ को महसूस करते हुए आपकी जो ये एनर्जी है वो बता रही है कि आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझने वाले हैं। आपको लगता है कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आप जब तक मार्गदर्शन आपका नहीं होगा। तो आपका फोकस इस महीने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना रास्ता खुद बनाने का, अपना काम खुद करने का, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर, लोगों से थोड़ा सा स्पेस बनाए रखने का रहेगा। इसको तो देखते हैं कि जो आपका पास्ट बीता है, जो रिसेंट पास्ट है, उसकी एनर्जी क्या क्या रही है आपकी। रिसेंट पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या रही है। जो आपका अभी अभी महीना बीता है पिछला जुलाई महीने का, तो उसमें आपकी एनर्जीज क्या रही थी। एस ऑफ कप्स। पास में लगता है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आई है, कुछ ऐसी खुशखबरी जिससे आप काफ़ी इमोशन में हुए हैं, काफ़ी इमोशनल बने हैं, काफ़ी मतलब हो सकता है ये क्योंकि कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि प्यार से रिलेटेड या मतलब लव रिलेशन से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिली है, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर के लिए भी मतलब कोई ना कोई इतनी अच्छी न्यूज़ कि आप ओवर फ्लो हो गए हैं। मतलब अचानक से इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है कि शायद सहन करना भी उसके लिए आपको लग रहा था कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो एक्वेरियस के लिए काफ़ी अच्छी पास्ट में जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी रही है पिछले महीने। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ऐसी खबर थी जिससे आप इतने इमोशनल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो पास्ट में जिन चीज़ों के लिए वाद विवाद हो रहा था, जिसमें झगड़ा हो रहा था,
जहाँ आप जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, या जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड था, तो वो शायद पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर वाद विवाद, झगड़ा, ये सब चीज़ें आपकी हुई थी। लेकिन रिसेंट जो पास्ट बता रहा है, वो बता रहा है कि वो वाद विवाद, झगड़ा, सब कुछ आपने ख़त्म किया है और अपने जिम्मेदारियों को खुद संभाला है, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ आपने स्टेबिलिटी इसमें महसूस की है। और प्यार से अगर रिलेटेड बात करते हैं तो आपने सेल्फ हीलिंग पर फोकस किया है, सेल्फ लविंग, सेल्फ केयरिंग पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो परवाह आप दूसरों की करते हैं, जो दूसरों के बारे में इतनी चिंता करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी हील करना चाहिए, मेडिटेशन, प्रेयर करना चाहिए। और जो चीज़ें आपको पता थी या तो उनको आपने अपने तक सीमित रखा है। आपको लगा कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, एक गुड न्यूज़ का शायद जो आप वेट कर रहे थे, वो आप छिपा कर, दबा कर रखे हुए थे, और वो गुड न्यूज़ आपको रिसेंट पास्ट में मिली है, जो 6, 7, 8 महीने से या कुछ हफ्तों से आप दबाए हुए थे। आप शायद उस चीज़ के बारे में जानते थे कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, तो वो चीज़ आपको इसमें मिलती दिखाई दी है। काफ़ी अच्छी खुशखबरी कुछ जो बिजनेस करियर से हो सकती है, या लव रिलेशनशिप से भी ये हो सकती है। जो वाद विवाद, जो झगड़ा, जो जिसकी वजह से जॉब बिजनेस पर आँच आ रही थी, खतरे में थी या जा चुकी थी, इन एंड आउट हो रही थी जॉब बिजनेस, या फिर लव रिलेशनशिप में कभी आप लड़ाई कर रहे थे, कभी उस रिश्ते को तोड़ रहे थे, कभी वापस आ रहे थे, तो वो रिश्ता इधर बनता दिखाई दे रहा है। उसके प्रति भी कुछ हैप्पीनेस आपको मिली है पास्ट में, जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है। अपनी जिम्मेदारियों को आप खुद संभालने लायक हो गए हैं। हीलिंग मेडिटेशन की तरफ भी आपका रुझान काफ़ी अच्छा रहा है पास्ट में। तो आप देखते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी आपकी, जो प्रेजेंट एनर्जी है, करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो चीज़ आपको जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो उसको स्टेबल रखने के लिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए, उसको आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक अगर आप इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, आप अपनी केयर खुद नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए, अपने लिए या अपनों के लिए थोड़ा सा रुकना पड़े, ठहरना पड़े, वेट करना पड़े, या विवाद करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, तो ये जो जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरी कर पाएंगे। या फिर उसी जॉब बिजनेस करियर में आप दोबारा से अपना स्टैंड ले सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं, उसे खोई हुई पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। और अगर रिलेशन की बात करते हैं, लव रिलेशन की, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड भी लेना पड़े, रुकना पड़े, थोड़ा सा झगड़ा भी करना पड़े, तो आप वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्योंकि आप इसमें स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो प्यार के लिए भी हो सकता है, लव के लिए, या फिर जॉब बिजनेस करियर के लिए भी हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपका जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, वो बता रही है कि जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं थी, उन चीज़ों को आपने छोड़ने का सोच लिया है। जो चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप हो सकता है। आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देंगे, जब तक उन चीज़ों को बदलने नहीं देंगे और अपना स्टैंड खुद नहीं लेंगे, आप ऐसे डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में, आप खड़े नहीं होंगे, पोजीशन को संभालेंगे नहीं, तो
आप दुविधा में आ सकते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को ख़त्म करके ट्रांसफॉर्म होने देने का, चाहे भले ही उनको छोड़ने में कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ जगह को, कुछ जॉब बिजनेस को, उनको छोड़ने में भले ही आपको अब आपको दुख हो रहा है, लेकिन आपने फैसला ले लिया है, आपने सोच लिया है कि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सही समय आने का, सही वक्त आने का आपने वेट करने का फैसला लिया है। आप उसमें स्टैंड लिए हुए हैं, आपने सोच लिया, ठान लिया। हालांकि ऑप्शन और भी थे आपके पास, लेकिन आपने वेटिंग का ऑप्शन चुना है। और या तो जहाँ से आपका जॉब बिजनेस गया था वहाँ पर आप दोबारा से अपने पोजीशन हासिल करने वाले हैं। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उससे रिलेटेड आपको मिलने वाली है, या फिर आप, अगर आपके पास कोई दूसरा बंदा काम करता है तो उसको गुड न्यूज़ आप देने वाले हैं। तो आप स्टैंड लिए हुए हैं, अपनी पोजीशन लिए हुए हैं अपने लिए या अपनों के लिए, और आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि जो जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे जो आपके लिए बने ही नहीं है, और लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप नुकसान में जा सकते हैं। और आपके पास या तो गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर आप किसी को गुड न्यूज़ देने जाने वाले हैं या गुड न्यूज़ भेजने वाले हैं। और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट कर रहे हैं। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप बहुत जल्दी किसी के पास लव ऑफ़र लेकर जाने वाले हैं, या फिर से एक्वेरियस, आप या तो आप उनके पास जाने वाले हैं, या फिर आपके पर्सन आपके पास लव ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है अगर आप स्टैंड लेते हैं। और आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप अपना स्टैंड ज़रूर लेंगे। अगर आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो आप अपनी पोजीशन को, अपने रुतबे को, अपने चीज़ों को या अपने लव को खो सकते हैं हमेशा के लिए। तो उसे बनाए रखने के लिए आपने अपना स्टैंड लेने के बारे में सोचा है। आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। पास्ट देखते हैं, आपका फ्यूचर आपका क्या रहेगा इस महीने, अगस्त महीने का जो महीने का फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फ्यूचर भी आपका दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा होने वाला है, कुछ धोखा टाइप सा होने वाला है। हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, जिससे आप अपने आप को थका थका, हारा हुआ, परेशान महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वही आपको धोखा देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपना उठकर खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की ज़रूर करेंगे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है एस ऑफ सोर्ड्स प्लस 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स जो अंधेरे का, जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, धोखेधड़ी का कार्ड होता है, और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेकिन आप उठने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को कि Queen of Swords, 8 of Wands and 7 of Swords। तो हो सकता है कि इन द फ्यूचर आपको कोई मतलब ऐसा राज पता चल जाए, ऐसी बात सामने आ जाए जो आप नहीं चाहते थे। कोई धोखा हो सकता है, कोई छल हो सकता है, कोई ऐसा काम आपके साथ जो नहीं होना चाहिए था। तो शायद कोई ऐसा आपके साथ कुछ हो सकता है। और लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना धोखा मिलने के बाद भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उठ कर चलेंगे और एक कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, क्लैरिटी चाहेंगे कि जो भी, अगर जो बिज़नेस करियर के प्रति है तो आप उसमें क्लैरिटी चाहेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। चाहे वो, अगर आप जहाँ जिनके साथ मिलकर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं।
आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन जैसे भी पॉसिबल हो सके आप उनसे मिलना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें भी आपको शायद धोखा मिला है। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था उसी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप फिर भी उसमें एक क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक मौका और देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। हो सके तो अगर वो ट्रैवल कर कर आपके पास आए तो उसके साथ आप बातें करना चाहते हैं, या फिर मैसेज, फ़ोन कॉल के थ्रू जैसे भी पॉसिबल हो सके उसके थ्रू आप उनसे बातें चाहते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। फ्यूचर में थोड़ा सा कोई राज, कोई रहस्य, या तो ये भी हो सकता है कि कोई आपने उनसे जो आपके पर्सन हैं उन, या जहां आप काम करते हैं, उनसे कुछ छिपाया हुआ था, तो आपका राज, आपका भेद खुल सकता है, आप को ऐसा धोखा मिल सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उठ कर चलेंगे और दोबारा से उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या कोई जॉब बिजनेस है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जो गाइडेंस है वो बता रही है कि काफ़ी ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, तो लेकिन आप कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अप एंड डाउन होता दिखाई दे रहा है। आप का जो गाइडेंस है यूनिवर्स बता रहे, गाइड करना चाह रहे हैं कि आप किसी कन्फ्यूज़न में मत रहिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। जब तक आपको एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक आप फैसला नहीं कर लेते, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे ये नहीं सोच लेते कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप अप डाउन आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तब तक आपको अपने आप को हील करना है, मेडिटेट करना है, भगवान के भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि आगे जाकर कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इन चीज़ों में ना रहे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को खुद को स्टेबल करना है, कन्फ्यूज़न से, दिक्कत से बाहर निकलना है। जो अप एंड डाउन कोई रिश्ता या जो बिजनेस करियर हो रहा है उसको स्टेबल करना है। अपने कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल जाते, एक वाइब अपने अंदर से नहीं आती कि आप स्टेबल हो गए हैं, तब तक आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कहीं भी आपको आगे नहीं बढ़ना है। अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने लुक्स पर, अपने ब्यूटी केयर जॉब पर, इन चीज़ों पर, अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना है। खुद को स्टेबल कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।